जम्मू कश्मीर की सरजमीं पे जितना टैलेंट है ना, मैं 20 साल क्रिकेट खेला हूँ। मुझे जितना यहाँ पे काम करके मज़ा आया था, इतना कहीं मज़ा नहीं आया। मतलब मेरे दिल के ये करीब है। जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा ना, तो ये जो 2 साल मैंने यहाँ पे मेहनत की थी, ये मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी। उसका देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरह से क्राउड आया, वो जो माहौल लगा है, जो जोश था, मतलब कमाल की बात यह है कि बारिश हो रही थी और ऐसा नहीं था कि एक बार रुका है, कई बार वो रुका है और उसके बाद भी लोग थे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ग्राउंड से पहले मैं फैंस की बात करूँगा कि यहाँ पे जो जुस्सा है क्रिकेट के लिए, आई थिंक वो काबिल तारीफ़ है। जिस सिचुएशन में हम थे, जिस तरह से हमने बैटिंग किया, सबको पता है कि पहले मैच में 125 रन में वो टीम ने ना डिफेंड लगभग कर लिया था। आखिरी ओवर में वो तो मैगी ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो जहाँ पे हम जा रहे थे, जब बारिश आया उससे पहले अगर 20 ओवर का खेल होता तो लगभग हम 135-140 बना लेते हैं और इस पिच के हिसाब से आई थिंक वो बहुत अच्छा स्कोर होता। तो जिस तरह से ये पूरा गेम चला था, इकबाल अब्दुल्ला ने जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से रॉबिन बिस ने बैटिंग की, वो जो पार्टनरशिप थी और राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन का जो इस मुश्किल पिच पे पार्टनरशिप बना था, तो आई थिंक उसने हमें इस गेम में बनाए रखा था। और जिस तरह से फिर बाद में मेरी भी थोड़ी पार्टनरशिप हुई, यूसुफ भाई भी आए, वो आखिर में शॉट्स के लिए थोड़े, अनफॉर्चुनेटली पूरा गेम हुआ नहीं। अगर होता तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम ये मैच ज़रूर निकालते हैं, लेकिन जब ख़त्म नहीं हुआ तो आप कुछ कह नहीं सकते। इरफान जी, क्या लगता है आपको ये T20 के लिए जो मौलाना आज़ाद स्टेडियम है जम्मू का, ये T20 के लिए पिच ठीक है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरह से क्राउड आया, वो जो माहौल लगा है, जो जोश था, मतलब कमाल की बात यह है कि बारिश हो रही थी और ऐसा नहीं था कि एक बार रुका है, कई बार वो रुका है और उसके बाद भी लोग थे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ग्राउंड से पहले मैं फैंस की बात करूँगा कि यहाँ पे जो जुस्सा है क्रिकेट के लिए, आई थिंक वो काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात, ये देखिए पहली बार मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे जब मैं था मेंटोर, यहाँ पे मैचेस खेले नहीं थे, तो पता है जब नया नया मैदान बना था, आइडियल इससे बेहतर T20 क्रिकेट में आपको पिच चाहिए, वो आइडियल है। लेकिन जब आप पहली बार कुछ काम कर रहे होते, उसमें हज़ार मुश्किलात होती है, इतना आसान होता नहीं है। लेकिन क्योंकि जो एक्सपोजर मिला है, वो आगे जाके इस मैदान को बेहतर करेगा। स्पेशली यूथ के लिए, जो यूथ क्रिकेट फैंस है, क्रिकेट लवर है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, पार्टिसिपेट। देखिए, इंस्पायर डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी टीम में जो लड़के आए हैं, तिलक रत्न दिलशान आए हुए हैं, श्रीलंका के लेजेंड है, यूसुफ पठान आए हुए हैं, बाकी खिलाड़ी भी जो इंडिया के लिए, जैसे राहुल शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, साइड बॉटम जैसे खिलाड़ी जो इंग्लैंड से आते हैं। तो कोई भी यंग लड़का, जैसे हम उस दिन प्रैक्टिस कर रहे थे कल, वहाँ पे बहुत सारे यंग लड़के आए थे, बात भी कर रहे थे। अब्दुल समद की वहाँ पे एकेडमी थी, उसमें हमने प्रैक्टिस किया था। अब तो यंग लड़का जब बात करता है किसी भी खिलाड़ी से, कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी होगा, तो वो एक अलग सोच से उससे मुखातिब होता है। तो वहाँ पे उसको बहुत फ़ायदा होता है, वो एक्सपीरियंस ले जाके। इवेंचुअली बात यही है ना कि आप कितना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। और सामने वाली टीम में भी आपको रॉस टेलर मिलेंगे, बाकी अच्छे अच्छे कमाल। देखिए, इंस्पायर डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी टीम में जो लड़के आए हैं, तिलक रत्न दिलशान आए हुए हैं, श्रीलंका के लेजेंड है, यूसुफ पठान आए हुए हैं, बाकी खिलाड़ी भी जो इंडिया के लिए, जैसे राहुल शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, साइड बॉटम जैसे खिलाड़ी जो इंग्लैंड से आते हैं। तो कोई भी यंग लड़का, जैसे हम उस दिन प्रैक्टिस कर रहे थे कल, वहाँ पे बहुत सारे यंग लड़के आए थे, बात भी कर रहे थे। अब्दुल समद की वहाँ पे एकेडमी थी, उसमें हमने प्रैक्टिस किया था। अब तो यंग लड़का जब बात करता है किसी भी खिलाड़ी से, कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी होगा, तो वो एक अलग सोच से उससे मुखातिब होता है। तो वहाँ पे उसको बहुत फ़ायदा होता है, वो एक्सपीरियंस ले जाके। इवेंचुअली बात यही है ना कि आप कितना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। और सामने वाली टीम में भी आपको रॉस टेलर मिलेंगे, बाकी अच्छे अच्छे कमाल के खिलाड़ी मिलेंगे। तो ये जब आएंगे यहाँ पे, लोग देखेंगे, फैंस देखेंगे, वो छोटे बच्चे यहाँ पे मैच देखने आए हुए थे। तो ज़रूर, मतलब आज भी जब हम छोटे थे, 10, 11, 12 साल के थे, हमारे बड़ौदा में साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, मैं आज तक कभी नहीं भूला हूँ। वो कमाल के वो प्लेयर थे, एनसी क्रोनी, बाउचर वगैरह, वो सारे आए थे, लायंस क्लूजनर आए थे, कैलिस आए थे। मैं उनकी हाइट देख रहा था, मैं उनकी बॉडी देख रहा था, मैं उनको फॉलो कर रहा था कि वो क्या कर रहे हैं मैदान में, किस तरह से भाग रहे हैं। मेरी बात नहीं हुई थी उनसे, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, तो इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो वहाँ पे मैं देख के सीखा था कि ये अपने आप को किस तरह से मैच से 1 या 2 दिन पहले ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई एम श्योर यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, और यूथ को जो इंस्पिरेशन मिलता है, कई बार ना सिर्फ देख के ही मिल जाता है। देखिए, ये बड़ी अच्छी टूर्नामेंट है, हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि हमको दोबारा क्रिकेट खेलने को मिल रहा है और आप लोगों का प्यार मिल रहा है। इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या होगी? तो देखिए, आई एम प्रीटी श्योर, ये आपका सवाल का जवाब मैं देता हूँ। यहाँ पे इस सरजमीं पे, जम्मू कश्मीर की सरजमीं पे जितना टैलेंट है ना, मैं 20 साल क्रिकेट खेला हूँ, मुझे जितना यहाँ पे काम करके मज़ा आया था, इतना कहीं मज़ा नहीं आया। मतलब मेरे दिल के ये करीब है। जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा ना, तो ये जो 2 साल मैंने यहाँ पे मेहनत की थी, ये मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी। उसका रीज़न ये है, एक तो टैलेंट की आप बात करते हैं, और दूसरा यहाँ पे लड़के चाहते हैं कि हमें ना वो प्लेटफॉर्म मिले,
और इसी वजह से उनके अंदर वो भूख है। और आई थिंक ऊपर पहुंचने के लिए ना वो भूख सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टैलेंट से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बाद टैलेंट आता है। माशाल्लाह टैलेंट है, और जिस तरह से सपोर्ट सिस्टम बरकरार रहेगा, जो टाइम पे मैं यहाँ पे था उसी तरह से चलता रहेगा, तो बहुत लड़के आगे निकलेंगे।